नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से श्रीमान अशोक कुमार मित्तल जी आज के हमारे खास मेहमान हैं। मित्तल साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमने सुना है कि आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे देशभक्तों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, तब जाके ये आज़ादी मिली। लेकिन वर्तमान स्थिति, आज कोई आज़ादी विषय नहीं, आज विषय है अधिकार। और अधिकारों के लिए आज जो संघर्ष आम व्यक्ति को करना पड़ रहा है, वो ऐसा महसूस होता है कि शायद वो आज़ादी की लड़ाई से भी कुछ ज़्यादा मुश्किल और कठिन नज़र आता है। आपकी क्या राय है? निश्चित तौर पर आप इस पूरे एपिसोड के दौरान कमेंट्स कर सकते हैं। क्या हर आम नागरिक देश का, प्रदेश का अपने अधिकारों के लिए, जो उनके राइट्स हैं, उनके लिए क्यों मारामारी करनी पड़ती है? हर व्यक्ति माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता। उस चीज़ों के लिए एक बीड़ा उठाने वाले ऐसे व्यक्ति हमारे साथ अशोक कुमार मित्तल जी। मित्तल साहब, एक जींद में देवीलाल चौक पर एक अंडरपास का एक विषय था जिसका रास्ता ना होने की वजह से जींद दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में बट गया था। लोगों का आवागमन, व्यापार, आम जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त नज़र आता था। आप इस मुद्दे को लेकर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गए थे। वर्तमान स्थिति आपको क्या नज़र आती है? क्या वो माननीय हाई कोर्ट के आदेश हुए हैं, जिसके आदेशों के बाद कब तक ये जो अंडरपास का विषय है, ये जनता को ये सौगात मिल पाएगी? बताते चलें अशोक कुमार जी। जी, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि दो हिस्सों के अंदर इसलिए बट गया था कि देखो, कुछ तो इसके अंदर राजनीतिक खेल हो गया और कुछ हमारे अंदर जो है दो फाड़ हो गए कि एक अंडरपास वो बना दिया और इसको बंद कर दिया, जिससे शहर की जो जनता थी अस्त व्यस्त होगी और जाने का रास्ता बिल्कुल वो हो गया। और वो जो दूसरा अंडरपास बना था वो किसी के लिए सेफ़ नहीं था, हमारे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए वो बड़ा गलत और वो था। तब हमने देखा कि शहर के अंदर ये अंडरपास बनाई तो बिल्कुल बेकार है और ये अंडरपास जो है बिल्कुल ही बंद कर दिया, जिसके लिए जनता के लिए काफ़ी, इसके लिए हमारे अंदर एक बड़ी पीड़ा हुई, जिसके लिए हमने 2023 से लेके बड़ा संघर्ष किया और काफ़ी लोग, समाज सेवियों ने भी काफ़ी संघर्ष किया इसके लिए। उन्होंने अपनी तरीका अपनाया, हमने अपना तरीका अपनाया जी, क्योंकि उनका तरीका अपना था, हमारा तरीका अपना था जी। तो हमने उसके अंदर कलम की ताकत चलाई जी। पहले हमने कंप्लेंटें की, फिर आरटीआई लगाई, जिसके अंदर आरटीआई के अंदर जवाब नहीं दिया, बड़ा संघर्ष करना पड़ा जी। उसके बाद आरटीआई से हमने कुछ तथ्य इकट्ठे किए, कितना रोड चौड़ा का टेंडर हुआ, कितना क्या, तो सारी चीज़ें हमने तथ्य इकट्ठे करके जी, तो हमने पूरा 1 साल तो वो संघर्ष किया। फिर उसके बाद अपनी कलम से फिर हम इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के अंदर गए 2024 के अंदर जी, जिसके अंदर 2024 के अंदर हम गए तो उसके अंदर हमने माननीय उच्च न्यायालय के अंदर अपनी बात को रखा कि जी ये रोड बंद कर दिया, जिसका पब्लिक को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और हमारा निजी स्वार्थ कुछ नहीं है जी। तो हम इसके अंदर गए तो हाई कोर्ट के अंदर CWP PIL 135 ऑफ 2024 जी। तो इसके अंदर जब हमारे PIL में पब्लिक ऑफ इंटरेस्ट में गए तो हमारी बात को सुना गया जी। तो सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस पे कहा कि इसका जवाब दो। तो उन्होंने 1-2 महीना तारीखें निकाली, जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनका टेंडर पास नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ इनके पास। उन्होंने कहा जी अभी तो प्रपोजल तैयार चल रहा है जी। तो उन्होंने हाई कोर्ट में इस तरह की बातें रखी जी। तो हमने फिर इस बात को लेकर पुख्ता सबूत, क्योंकि हम हाई कोर्ट के सिवा किसी पर विश्वास नहीं करते जी, क्योंकि काफ़ी राजनीतिक लोगों ने क्या है जिस पर ढोल पीट दी, जब वोटों की राजनीति आई ढोल पीट दी, इसका टेंडर पास हो गया, लड्डू बांटे गए। काफ़ी हमारे व्यापारी भाइयों ने भी खुशी मनाई किसके। तो अब हमने देखा कि इसके अंदर लड्डू बांटे जा रहे हैं और टेंडर पास हुआ ही नहीं, सच्चाई कुछ और थी, राजनीति खेल रहे थे जी। तो हाई कोर्ट ने इस पर स्पष्ट कहा कि या तो इसका टेंडर पास करके लाइए या इसको बना के लाइए जी, दोनों में से एक काम करके लाइए। तो इसकी लास्ट डेट थी सर, इसकी हमारी जो है 24/3/2025 की जी। इसकी लास्ट डेट 24/3/25 तक इसको जवाब फाइल करना था जी। या तो इसका टेंडर का करना था या बनाने का जी। तो ये हमारे जींद वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात हुई और हमारे लिए भी खुशी की बात हुई कि इसके अंदर इन्होंने जो है 24/3 को हमारे पास नक्शा, टेंडर
सारी कॉपी हाई कोर्ट में सबमिट कर दी। जी। सबमिट करने के बाद हमारे लिए बड़ी खुशी की बात ये हुई कि जो हमारा देवीलाल चौक आप देख रहे थे बयानी वो रोड वाला, आज तक 2 साल तक वो बना ही नहीं, वो कागजों में था, फिर वो मतलब लगा लो रुका ही पड़ा है जी। वो काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा जी। हम इसके अंदर ये नहीं चाहते थे अगर ये चालू हो जाए तो इसके अंदर किसी तरह की रुकावट होए, तो उसके लिए हाई कोर्ट ने बड़ा जवाब दिया इन्होंने कि हम 15/5/2025 को, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये देख सकते हो मेरे पास इसके ऑर्डर की कॉपी है, क्योंकि मैं ऑर्डर के बगैर उस किसी डॉक्यूमेंट के बगैर प्रूफ के बात नहीं करता जी। तो उसके अंदर फाइल मेरे पास पूरी आ चुकी है जी। तो उसके अंदर इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जी हम 15/5/2025 को यानी कि 15 मई 2025 को इसको तैयार कर देंगे जी, बिल्कुल तैयार करके, और इस रोड को इसके अंदर दिया है जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कि 30/5/2025 को जी, 30 मई 2025 को हम इसको रास्ते को खोल देंगे, जनता को समर्पित कर देंगे और खोल देंगे, यानी कि 15 तारीख तक तो हम इसको क्लियर कर देंगे जी। 15 दिन के अंदर अंदर हम इसको बिल्कुल चेकिंग वैकिंग करके जो भी एक्सपायर जब इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया अपनानी है जी, उसके बाद हम इसको 30 मई तक जनता को खोल देंगे, जिसके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी और जनता के लिए भी खुशी की बात होगी। ये हमारे एक दर्द था, पीड़ा थी, तो हमने इसके लिए संघर्ष के लिए बड़ा लड़ाई लड़ी, तो हमारी जीत हुई जी। ये जनता के लिए, पब्लिक के लिए हमारे खुशी की बात है। तो अगर बाय चांस ये किसी वजह से नहीं खोलते हैं, बाय चांस किसी वजह से नहीं खोलते, डिले करते हैं जी, उसके लिए फिर हमारे लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जी, क्योंकि स्पष्ट है बिल्कुल हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया है जी, और इस पे अगर ये क्लियर नहीं करते हैं उसके लिए हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि इसको डिले हो जाएगा जी, ये खुल के रहेगा, महीना 20 दिन ऊपर हो जाए नीचे हो जाए जी, नो डाउट जी जी। मित्तल साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही कि मतलब एक दूसरी तरफ आपने पिक्चर की दूसरी तरफ आपने दिखाई। एक तो ये भिवानी देवीलाल चौक का उदाहरण आपने दिया कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत हवा की ताकत से इतनी तेज़ी से काम प्रगति पे चला कि 30/5 तक जनता को मिल जाएगा। दूसरी तरफ ये कार्य कब शुरू हुआ, कब ये प्रोसेस, ये कितना बाद का है? उससे पहले तो भिवानी रोड वाला जो एक अंडरपास है उसको हो सकता है 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया हो, और जब माननीय विधायक से बात की जाती है कभी मौसम का हवाला देते हैं, कभी किसी और हवाला देते हैं, और जनता का कितना नुकसान हो रहा है। मित्तल साहब, एक मिनट मैं बात पूरी करना चाहता हूँ। जनता जिनका आने का रास्ता सीधा अगर रास्ता है तो उनका पेट्रोल कम लगेगा, उनकी जेब पर आर्थिक बोझ कम होगा। पिछले 2 वर्षों से जो आसपास के गांवों से जो लोग शहर में आते हैं वो लंबा रूट अपनाकर जब आते हैं तो जनता की जेब पर कितनी वित्तीय हानि पड़ रही है, इसकी कोई सूझबूझ लेने वाला कोई नहीं। क्या यही एक विषय रह गया कि माननीय हाई कोर्ट आप जाइए तभी आपका काम होगा, अदरवाइज जनता पीड़ित और प्रताड़ित नजर आएगी? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, स्पष्ट बात है, ये ना तो प्रशासन का कसूर है ना कुछ, ये हमारा जनता का कसूर है जी। हम जनता दोषी करें, बिल्कुल जी, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट है जी। इसमें सबसे बड़ी बात है जनता दोषी है जी। आप ये बताइए, हमारे कुछ ही सामाजिक तत्व लगा लो, कुछ लोग राजनीति खेल देते हैं, वो बयानी रोड पे राजनीति खेली गई है जी। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्द में कहता हूँ, ना मेरे किसी के ऊपर खटास है, उसके अंदर राजनीति खेली गई है। राजनीति खेलने के बाद कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसके अंदर कुछ अड़ंगे अड़ाए, कुछ अड़चने पैदा की, जिससे प्रशासन अधिकारियों ने उसको थोड़ा सा मोड़ दूसरा देना पड़ा, नहीं तो वो आज तक तैयार हो जाता। और रही बात है इसके लिए, अगर बात सुनिए, देखो अधिकारी एमएलए मंत्री इसमें कुछ नहीं कर सकते जी। देखो उनकी प्रतिक्रिया अपनी है। अगर आपको लगता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठे मैं गया जी, अगर सपोज करो मैं अपने से लेता हूँ जी, अगर मुझे जनता और अगर प्रशासन इतना बढ़िया होता तो मुझे हाई कोर्ट जाने की जरूरत क्या थी? जरूरत ही नहीं थी जी। अब ये लगा के चलो 2024 से ये टेंडर दिखा रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, 2024 में तो ये टेंडर पास हो चुका था देवीलाल चौक का, फिर बनने में क्या दिक्कत थी? ये तो बन जाना चाहिए था अभी तक जी। तो ये इतने 1 साल का समय जो खराब किया गया, इसमें राजनीति खेली गई है, लेकिन हमने राजनीतिक पर वो पानी फेर दिया, हाई कोर्ट ने इस पर स्पष्ट कर दिया, तो तभी जाके ये हमारा बना। तो इसीलिए वो देवीलाल चौक जो बयानी रोड का आप मामला उठा रहे हो जी, इसके अंदर जनता की कमी है। जनता अगर जागरूक हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं गारंटी देता हूँ, अगर जो वहाँ के लोग कुछ पीड़ित हो मेरे समक्ष आए, और मैं गारंटी देता हूँ चाहे मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना, मैं उसका टाइम बाउंड करवाने की मत रखता हूँ जी जी जी। चलिए मित्तल साहब, आपने बहुत बड़ी आपने बात की कि निश्चित तौर पर जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अपनी कमी को मानना पड़ेगा कि हमारी ये कमी है कि हम अपनी आवाज़ को सही मंच और सही व्यक्तियों तक नहीं पहुंचा पाते, जिसका फ़ायदा
चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, वो उसका फ़ायदा उठा के और फिर जनता जनार्दन तो प्रताड़ित होने के लिए तैयार रहती है। उसका एक ही रास्ता है, माननीय न्यायालय, जहां से आपको एक न्याय की उम्मीद, जब इस प्रकार के सामाजिक व्यक्ति, आरटी एक्टिविस्ट जो जनहित में जनहित याचिकाएं लगाकर जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज़ को उसके मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का समाज और जिला, वास्तव में मैं कहता हूं कि हम ऋणी हैं। ऐसे व्यक्तियों से समाज को एक ताकत मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है, एक कुछ नया और अच्छा करने का एक जज्बा मिलता है। मित्तल साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और निश्चित तौर पर 30 मई का वो जनता को देवीलाल चौक का जो नया नवनिर्मित अंडरपास है, जनता को मिलने जा रहा है। ये रिवॉल्यूशन इंडिया फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य मुद्दे पर आप सबके बीच होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।